नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने आजमगढ़ जाएंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ जिले के 2 अलग अलग स्थानों पर निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। दोनों ही स्थानों पर सीएम एक छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुजरापुर, सठियाम और किशुनदासपुर में होने वाले इस निरीक्षण में समीक्षा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसके साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यवस्था अधिकारी, कार्यपालक, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने उक्त कार्यक्रम में लगाए गए समस्त अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अपने अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी ICMR के मुताबिक 5 फरवरी तक कुल 20,63,68,378 कोरोना नमूनों की जांच हो चुकी है। कल यानी कि 6 फरवरी को कुल 6,95,789 कोरोना नमूनों की जांच की गई। तो कोरोना की टेस्टिंग में भी लगातार नई उपलब्धि हासिल करता हुआ भारत। और भारत ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत अफगानिस्तान के लिए वैक्सीन की 5 लाख खुराकें उपहार स्वरूप भेंट की हैं। मुंबई एयरपोर्ट से मुंबई, दिल्ली, काबुल एयर इंडिया की फ्लाइट से कोविड वैक्सीन को काबुल भेजा गया। कोविड के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अपनी भूमिका निभाते हुए वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत अनेक देशों को कोविड वैक्सीन उपहार में दे चुका है। पड़ोसी प्रथम नीति को ध्यान में रखते हुए भारत ने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को भी कोविड वैक्सीन की आपूर्ति की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संचार ब्यूरो विभाग ने महाराष्ट्र में कोविड वैक्सीन के प्रति भ्रम को दूर करने के लिए जन जागृति अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज पुणे में जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाई। इसके तहत 16 गाड़ियां गांव-गांव जाकर सुरक्षित कोविड वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करेंगी। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस अभियान के तहत लोगों को बताया जाएगा कि ये वैक्सीन सुरक्षित है। गाड़ियां प्रतिदिन 100 किलोमीटर की दूरी तय कर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगी। Bureau of Communication has launched a special dedicated public awareness campaign for vaccination to give people the confidence that vaccine is safe and vaccine will save you from corona. And that is the purpose of this campaign. 16 vehicles with digital screens and local artists will participate in that campaign, and every day it will travel around 100 kilometers each vehicle, covering all the villages and roads, and will be monitoring it centrally of the movement of vehicles. उत्तराखंड में आई तबाही के बाद प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की बात की है। जो दूसरी जो टनल है जिसमें 35-40 के करीब लोग, 35 के आसपास की संभावना है, वो बहुत मलबा वहां से और मलबा अंदर तक प्रवेश घुस गया उस सुरंग में, और सुरंग तक पहुंचना भी बहुत कठिन काम था, बहुत जोखिम भरा था। लेकिन हमारे ITBP के जवानों ने रोप के सहारे वहां पर उतरे। सड़क वहां तक है लेकिन इतना मलबा है कि उसमें किसी भी मशीन का जाना ये संभव नहीं है। मशीन वहां तक पहुंचाना ये संभव नहीं है। 35-40 फीट तक उसमें गाद भरा हुआ है, और इसलिए ITBP के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे और
और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया, वहां उन्होंने इंटर किया है और अभी 1 घंटा पहले तक वो लगभग 150 मीटर अंदर तक पहुंच पाए थे। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है, वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहां पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज के और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं, जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं, एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं और मेरे साथ यहां से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल, हम सब ने वहां का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक जहां तक जाया जा सकता है वहां तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वो वहां पर पहुंच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था, जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौली गंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमखंड के टूटने से अलकनंदा और इसकी सहायक नदियों में अचानक आई विकराल बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी के बहाव में अब कमी आई है, जो राहत की बात है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चमोली आपदा में 150 के आसपास लोग लापता हो सकते हैं। राज्य के चमोली जिले के जोशीमठ में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूट जाने से धौली गंगा नदी में विकराल बाढ़ आई और हिमालय के हिस्से में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। आईटीबीपी के एक प्रवक्ता ने तपोवन रैनी में एक विद्युत परियोजना प्रभारी को उद्धृत करते हुए कहा कि परियोजना में काम करने वाले 150 से ज़्यादा मजदूरों की मौत की आशंका है। अभी तक आईटीबीपी ने 10 शवों को बरामद किया है और 16 लोगों को बचाया है। और दिल्ली की ओखला इलाके में संजय कॉलोनी में आज तड़के आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की 27 गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 2:23 पे कॉल मिली थी कि संजय गांधी कैंप में झुग्गियों में आग है, तो अकॉर्डिंगली गाड़ियाँ यहाँ भेजी गई थी। यहाँ आके पता चला कि ये कपड़ों के गोदाम हैं और थोड़ी देर बाद इसकी ग्रेविटी को देखते हुए एरिया ऑफिसर ने कैटेगरी बढ़ा के मीडियम कैटेगरी का घोषित किया और टोटल 27 गाड़ियाँ यहाँ काम कर रही हैं। अभी तक कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है और जो रीज़न है वो दिल्ली पुलिस उसको देखेगी। हमारा जो मेन मोटो है आग बुझाना, अभी हम उसमें लगे हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे के खजूरी इलाके में भी आज तड़के महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में आग लगने की घटना हुई। आग की लपटें काफ़ी दूर से दिखाई दे रही थीं। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और बचाव कार्य जारी है। फिरोजाबाद पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक कुख्यात तस्कर और सटोरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 500 ग्राम से भी ज़्यादा हेरोइन ड्रग्स की बरामदगी हुई है। वहीं गांजा भी बरामद हुआ है। पकड़े गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार बरामद हुई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की आंकी गई है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद पुलिस ने रसूलपुर थाना क्षेत्र के गालिब नगर निवासी जावेर को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 500 ग्राम से अधिक हेरोइन बरामद हुई। एसएसपी अजय कुमार पांडे ने बताया कि पकड़े गए कुख्यात अपराधी पर वर्ष 2019 से लेकर अब तक करीब 20 से अधिक मामले दर्ज हैं, जो थाना रसूलपुर क्षेत्र का एक हिस्ट्री शीटर है। इसके नेटवर्क में कुल 14 लोग शामिल होने की बात सामने आई है, जिसकी जांच पड़ताल के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं। इसके साथ में इसमें कुछ स्थानीय नेता, पुलिसकर्मी और कुछ स्थानीय पत्रकारों की भूमिका सामने आई है। एसएसपी का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा
जनपद में ये पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में किसी तस्कर से हेरोइन बरामद हुई है। ये काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि एक बड़ा माफिया है फिरोज़ाबाद ज़िले का, जो लगातार जुआ सट्टा का धंधा कर रहा है और साथ ही साथ ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है, तस्करी कर रहा है और बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इस पे हमारे सीओ सिटी श्री हरिमोहन सिंह के नेतृत्व में एसपी सिटी के डायरेक्शन में मुकेश मिश्र के पूरी टीम लगाई गई थी, जिनको बड़ी सफलता मिली है और देर रात एक बड़े ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम जाबिर सामने आया है। जाबिर पुत्र महबूब खान, गली नंबर 6 गालिब नगर, थाना रसूलपुर का रहने वाला है। इसके कब्जे से पिट्ठू बैग से तकरीबन 500 ग्राम से ज़्यादा की हेरोइन, जो कि बहुत ही हार्ड लेवल का एक एनडीपीएस है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए की आंकी जा रही है, वो हमने बरामद किया है। साथ ही साथ 5000 ग्राम गांजा भी इसके कब्जे से बरामद किया गया है। एक मोटरसाइकिल संदिग्ध है, वो बरामद की गई है। इसको गिरफ्तार करके इसको आज जेल भेजा जा रहा है। एक बड़ी कामयाबी है फिरोजाबाद पुलिस की। पूछताछ में इसने तमाम ऐसे लोगों का नाम बताया, पूरे रैकेट का इसने नाम बताया है, भंडाफोड़ हुआ है। उनके पीछे टीमें लगा दी गई हैं। बहुत जल्दी ही पूरे रैकेट को नेस्त नाबूद किया जाएगा, सबको जेल इस इलाकों के पीछे किया जाएगा। अच्छा वर्क करने वाली इस पूरी टीम को, जिसमें हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम भी शामिल है, हरविंद मिश्रा, देवेंद्र शंकर पांडे और पूरी हमारी जो सर्विलांस की टीम है, अमित उपाध्याय और अन्य लोगों की, उनको 25,000 रुपए का नकद इनाम दिया जा रहा है। ये माल गलाया नहीं जाता है, ये सोने का माल गलाया जाता है, ये नहीं गलाया जाता है। ये पूरे माल की बिक्री पुड़ियों में की जाती है, बहुत ही कॉस्टली आती है। 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम की पुड़िया बना के बेचते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को बर्बाद कर रहा था, खासतौर पर रामगढ़, रसूलपुर, उत्तर और दक्षिण थाना क्षेत्रों में इसका बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। इसके खिलाफ 20 से भी ज्यादा मुकदमे आए हैं, जिसमें मर्डर के प्रयास और मादक पदार्थों की तस्करी के और जुआ सट्टा के मुकदमे पहले भी इस पे दर्ज हो चुके हैं। इसका संरक्षण कुछ सफेद पोश लोग करते हैं। इसमें कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ पुलिस कर्मियों के भी नाम सामने आए हैं, कुछ मीडिया के लोगों का भी इसने नाम लिया है। हालांकि इसके जो नाम लिया गया है उसको प्रमाणिक नहीं माना जा रहा है। इसमें विशेष जांच करने के लिए एक अलग से टीम लगाई गई है, ताकि सही बात का खुलासा हो सके और जो भी दोषी हों इस पूरे गंदे धंधे को फैलाने में, उन सभी को सजा दिलाई जा सके, इसके लिए पूरी टीम लगा दी गई है। संभल के हयात नगर थाने के पीछे कब्रिस्तान में जलभराव होने से लोगों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने नई तहसील कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया। नगर सुधार कमेटी संभल के बैनर तले मुसीर खां तरीन के नेतृत्व में लोग नई तहसील कार्यालय पर पहुंचे, जहां प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। एसडीएम दीपेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपकर कहा कि सराय तरीन हयात नगर के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मोहल्लों के मुर्दे हयात नगर थाने के पीछे बने कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं। ये थाना हयात नगर के पीछे हमारा यह कब्रिस्तान है। इसमें बुरी तरीके से ये एक तरीके से टापू बन गया है। इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। अब हमें यह है कि लोगों अपने जो मरहूम लोग हैं उनकी तदफीन करने के लिए हमें परेशानी उठानी पड़ती है। लिहाजा यह है कि इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। कब्रिस्तान के कुछ रास्तों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है। अब वहां मुर्दे दफन नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में पानी भर गया है। कब्रों में गंदा पानी घुसने से मुर्दों के कफन भी पानी में तैर रहे हैं। दूसरे कब्रिस्तान में दफन होने से लोग विवाद खड़ा करते हैं। अशांति फैलने का अंदेशा रहता है। कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सराय तरीन का पानी हयात नगर में दतावली मार्ग पर तालाब में जाता था, जहां अब प्लॉटिंग होने के कारण पानी का रास्ता बंद हो गया है। लोगों ने पानी को कब्रिस्तान में जाने से रोकने और गंदा पानी तालाब या भैंस नदी में डालवाने की मांग की है। ये हसन सईद कब्रिस्तान का मामला है। ये थाना हयात नगर के पीछे है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में पानी जमा हुआ है। लगभग 150 बीघे के आसपास एरिया में पानी है और मोहल्लों के पानी, गंदे पानी
जो है वो कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और मुर्दों का कब्रिस्तान में पहुंचना जो है वो मुहाल हो गया। अब लगभग 1 महीने से कब्रिस्तान में दफन करने के लिए लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से कहीं से रास्ते की एंट्री नहीं है। मजबूरन लोग जो हैं वो दूसरे कब्रिस्तानों में जाते हैं, दूसरे कब्रिस्तानों के लोग उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, उनसे विवाद पैदा होने का डर रहता है। और मोहल्ले के लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद उनकी शिकायत को नहीं सुना गया, अनदेखा कर दिया गया। अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमने वहाँ की वीडियो बनाई है और आप देख सकते हैं उन वीडियो को, तो उसमें कफन तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमें शर्म आती है ऐसा माहौल देखने के बाद। ये प्रशासन की अपना काम है कि वो किसी भी सूरत से पानी का निकास करें और जल्दी से जल्दी इस मसले को हल करें। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी में सुबह ग्लेशियर फट गया। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। वहीं चमोली जिले के नदी किनारे बस्तियों को पुलिस लाउड स्पीकर से अलर्ट कर रही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे बसे लोग मकान खाली करने में जुटे हैं। ऋषि गंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। अपर जिलाधिकारी टिहरी ने बताया कि धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलने के बाद जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। सभी थानों, नदी किनारे बसी आबादी को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। नदी से बोट संचालन और राफ्टिंग संचालकों को तुरंत हटने को कहा है। वहीं श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को झील का पानी कम करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि अलकनंदा का जल स्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी छोड़ने में दिक्कत ना हो। पर ग्लेशियर फटा है ना, तो उस वजह से ग्लेशियर फटा है, पानी के आने की जो है बहुत तेज़ी से आ रहा है। अभी यहाँ पर 3 या 4 बजे के पास आने की संभावना है। और अभी हमने उसको देखते हुए पूरा जो है गेटों को ओपन कर दिया गया है। जो 22 गेट हैं, 22 गेटों को उन्हें ओपन कर दिया गया है। अभी प्रोसेस चल गया है, ताकि जो है जितनी स्पीड से पानी आए वो नीचे निकल जाए। नीचे वो सीधा जो है निकल जाएगा आगे बिजनौर की साइड में। इस हिसाब ये है कि 200 अभी 90-55 हमारा फिलहाल जो चल रहा है, अभी 293 करा जाए तो अलर्ट ही रहता है हमारा। पर ये ऊपर से जैसे न्यूज़ में भी आ रहा है और ऊपर से जो सूचना मिली है पशु लोग वगैरह ऊपर से भी, तो उसमें ये दिखाया गया है कि बहुत ही आपदा वाला जो स्थिति है बन सकती है। तो सभी प्रशासन भी और हम भी जो है हमारे सब अधिकारी वगैरह यहाँ पर अलर्ट की स्थिति में है। पूरे सभी यहाँ स्टाफ वगैरह सब अलर्ट है। गेट सब खोल दिए गए हैं और पूरी जो भी है, अभी नहर भी जो है हमारी इधर यूटीसी चल रही है, वो भी अब जो बंद करने की उसमें स्थिति में आ गई है। सकता उससे उतना नहीं है, पर माना जा सकता है। अभी जैसे ऊपर से न्यूज़ आ रही है और ये बताया जा रहा है वीडियो वगैरह, उसमें ये आने की संभावना है। उसी को देखते हुए हमने जो अपने गेट वगैरह जो है पूरे जो है अलर्ट पे रखा गया है और जो है पूरी जो है अच्छे तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। कि ये प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ स्तर पर जो अलर्ट तो जारी उन्होंने भी कर रखा है ये पूरा, क्योंकि सुबह सूचना जो प्राप्त हुई है सभी को, तो अलर्ट सब जगह जारी है और वहाँ से उनको जो हटाने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दे दिए गए हैं। चमोली के पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि काफ़ी नुकसान की सूचना आ रही है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। टीम मौके पर जा रही है, उसके बाद ही नुकसान की स्थिति का आकलन हो सकेगा। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने के बाद बांध क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे नदियों में बाढ़ आ गई। तपोवन बैराज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। श्रीनगर में प्रशासन ने नदी किनारे बस्तियों में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की है। वहीं नदी में काम कर रहे मजदूरों को भी हटाया जा रहा है। देखिए, डीएम साहब ने अलर्ट जारी कर दिया है, घोषित कर दिया है, और जो हमारी जो समस्त तहसील है, कंट्रोल रूम है, आपदा कंट्रोल रूम है, पुलिस है, सभी को अलर्ट कर दिया है। और साथ ही हम लोग भी क्षेत्र में हैं और जो भी गंगा जी या गंगा जी के आसपास जो लोग हैं उनको हम खाली कर रहे हैं और उनको सूचना भी दे रहे हैं कि वो अपने स्तर से भी उस जगह को खाली करवाएंगे, खुद भी वहाँ से हटेंगे। और अगर कोई नया बंदा आता है, जो अनजान बंदा आता है, उसको भी वहाँ पे वो नहीं आने देंगे। सर देखिए, ये बताना तो मुश्किल है कि जो पानी की जो मात्रा है वो कितनी होगी, क्योंकि ग्लेशियर टूटा है और जो वीडियोज़ वगैरह सामने आ रही है तो उसको देख के ये लगता है कि भारी मात्रा में पानी आने की संभावना है, क्योंकि पुल भी टूटे हैं, रोड भी टूटी है, तो भारी मात्रा में आने की संभावना है। तो उसके दृष्टिगत पानी का अंदाज़ तो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अपने स्तर से सभी को हमने सतर्क कर दिया है
हमारी जो पूरी टीम है वो फील्ड में है, सभी को सतर्क कर रही है और जो लोग गंगा जी या गंगा जी के आसपास रह रहे हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। गंगा कितना कर रहे लोग? देखिए, हमने जो SDO जो यूपी इरिगेशन के हैं उनको बता दिया था कि जो आप इस स्थिति में क्या प्रिकॉशंस वगैरह लेते हैं, तो वो अपना प्रिकॉशंस लेंगे। चूँकि यहाँ पे भी डैम है तो वो इरिगेशन का पार्ट है, यूपी इरिगेशन का पार्ट है, उनको बता दिया है, सूचना दे दी है। इससे पूर्व में भी जो बाढ़ वगैरह आई होगी तो उसी तरह की स्थिति इनको यहाँ पे भी रखनी होगी और जो पानी की मात्रा है उसी के हिसाब से इनको छोड़ना होगा। देखिए, ऐसा है, ये तो प्राकृतिक आपदा है और इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि कब आएगी और कब नहीं आएगी। तो लेकिन हमारा जो मेन जो मोटो है, हमारा जन हानि ना हो और कोई माल हानि ना हो, उसको लेके है फिलहाल हमारा फोकस। और हमने सभी को सूचना दे दी है, कुंभ को भी सूचना दे रखी है, सुबह ही सूचना दे दी थी कि जितने भी आपके विभाग वगैरह गंगा जी में जो काम कर रहे होंगे, चाहे वो पुल का हो, चाहे वो ड्रेसिंग लेवलिंग का हो, सभी को सूचना दे दें और सभी जो लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे उनको बाहर निकालें। अपने स्तर से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिरोजाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। सिकोवा थाना पुलिस को सूचना मिली कि हाईवे के किनारे बालाजी मंदिर के पास एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसका शव सड़क किनारे पड़ा हुआ है। मृतक का नाम नरेंद्र है। बताया जा रहा है कि मृतक शराब का आदी था, हो सकता है कि उसकी मौत अधिक शराब के पीने से हुई हो। हालांकि परिजनों ने हत्या का आरोप मृतक की पत्नी पर लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस तत्परता से यहाँ पहुंची थी। मृतक का नाम नरेंद्र यादव, उम्र करीब 40 वर्ष, ये प्रकाश में आया है। परिजनों के द्वारा कोई रंजिश या अन्य किसी बात की बात नहीं बताई गई है। गले पर निशान है चोट का, लिगेचर का भी हो सकता है, हाथ से भी दबाया गया हो सकता है, लेकिन अभी मौत के कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है। मृतक शराब पीने के आदी थे और बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, ऐसी बात उनके परिजनों के द्वारा भी बताई गई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है बॉडी को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरह से इसमें काम किया जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।